अच्छा बच्चे, तो मिनिमम पर्सन्स का मकसद ये होता है कि कम से कम लोग होते हैं, एक या दो। यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च जो भी आप काम कर रहे हैं, या रिसर्चर है या जो है साइंटिस्ट है, जो भी काम कर रहा है उसके साथ एक पर्सन और होगा, यानी कि लैब टेक्नीशियन। इससे ज़्यादा लोग काम नहीं करते एट ए टाइम। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, लैब कोटेड बटन फुली, यानी कि इस तरह होता है कि लैब जो है, लैब कोट जो होता है वो फुली जो है वो वियर होता है। ऐसा नहीं कि एक दो बटन वगैरह जो है वो खुले हुए हों। ठीक है। या खुदा ना खास्ता इससे कोई खतरा हो या इससे कोई डैमेज हो, तो लैब कोट जो होता है वो फुली आपको टाइट होता है, फुली जो है बटन होता है। ठीक है। प्रॉपर स्टूल हाइट, यानी कि ये स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, कम भी ना हो, छोटा भी ना हो, यानी कि कैबिनेट के साथ साथ इसकी हाइट हो, ताकि आप लोग आराम से सुकून से काम कर सके। ठीक है। तो ये जो है वर्क प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स में आ जाता है इन लैब में काम करने के लिए। अच्छा, चेक लिस्ट। चेक लिस्ट में क्या होता है कि आप कैबिनेट को चेक करते हैं, इंडिकेटर्स को चेक करते हैं, एयर फ्लो इंडिकेटर्स को चेक करते हैं, फिल्टर्स को चेक करते हैं, एनीमोमीटर यानी कि जो वेलोसिटी वगैरह देखने के लिए होता है, विंड देखने के लिए होता है एनीमोमीटर, वो भी आप वीकली या मंथली बेस पे उसको चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा। और आप जो है ना एयर फ्लो वगैरह को भी चेक करते रहते हैं कि किस जो है वेलोसिटी के साथ जो है ये विंड है या एयर जो है ये मूव हो रही है, और जो है इसके अंदर जो है ये क्या होता है। तो इसीलिए एनीमोमीटर का भी यूज किया जाता है और इसको चेक भी किया जाता है। ठीक है। ऑल प्रोसीजर्स शुड बी डन एटलीस्ट 4 इंचेस इन द फ्रॉम इन इन फ्रॉम द फ्रंट ग्राइल, यानी कि ये तमाम काम आप किए जाते हैं तो फ्रंट ग्राइल यानी कि बाहर की तरफ से 4 इंच का जो है फासला हो। ठीक है। और ओनली द मटेरियल नीडेड फॉर वर्क शुड बी कीप्ड इनसाइड। ठीक है। अच्छा, बाजू का हमारे क्या होते हैं, सेफ्टी कैबिनेट में बच्चे काम कर रहे होते हैं, क्या करते हैं अपने सेल फोन भी सेफ्टी कैबिनेट के अंदर रख लेते हैं। ठीक है। इस तरह की चीजें नहीं रखी जाती अंदर। ठीक है। पेन वगैरह भी अंदर नहीं रखा जाता। जो मटेरियल आप यूज करते हैं सिर्फ वो चीजें अंदर रखते हैं, जैसे लाइक नीडल हो गया, या आप जो है नीडल वगैरह का यूज करते हैं, या फारसेप का यूज करते हैं, या पेट्री प्लेट्स का यूज करते हैं, या आप जो ग्लास वेयर का यूज कर रहे हैं वो चीजें अंदर हों, या बाकी जो है केमिकल्स वगैरह वो चीजें अंदर हो, हर चीज अंदर ना हो। अच्छा, वेट फॉर मिनिमम ऑफ 4 मिनट्स टू स्विच ऑफ द बिलोर्स आफ्टर द वर्क इज ओवर। अगर काम खत्म कर लिया, जो बिलोर्स वगैरह होते हैं या जो एयर इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स की तरफ करते हैं, वो स्विच ऑफ करने के बाद भी आप क्या करें कि कुछ देर इंतजार करें, उसके बाद अपने काम को ओवर करें, क्योंकि वो भी जो फैन होते हैं वो स्लोली स्लोली मूव होके बंद होते हैं, एकदम से बंद नहीं होते। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको एहतियात की जाती हैं, आप देखते हैं तब जाके आप प्रॉपरली काम कर पाते हैं। अच्छा, डिकंटामिनेशन। अच्छा, डिकंटामिनेशन क्या होता है कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं, वो जो है ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ईपीए? ये आप अगर देखें तो ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जितने भी केमिकल है, जितने भी मटेरियल्स जो होते हैं, वो जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से रिलेटेड होते हैं, उनसे रजिस्टर्ड होते हैं। ये आप ईपीए जो होती है, ये दुनिया वर्ल्ड वाइड के तौर पर तमाम कंट्रीज के अंदर एक एजेंसी होती है, जिसको ई यानी कि एनवायरमेंटल, पी फॉर प्रोटेक्शन, ए फॉर एजेंसी, वर्ल्ड वाइड के तौर पर ये एजेंसी यूज होती है। पाकिस्तान के अंदर भी ये एक इदारा है जिसका काम क्या होता है कि ये जितने डिसइंफेक्टेड हैं या जितने भी केमिकल्स हैं, तो उनमें लिखा हुआ होता है, ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है, जिसका मकसद ये होता है कि आप उन नंबर को देख के उनकी स्टडी करें, यानी कि इसको किस तरह डिसइंफेक्ट किया जाएगा, इसको किस तरह जो है गार्बेज किया जाएगा, किस तरह इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। ठीक है। डिसइंफेक्ट सिलेक्शन, ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्रॉपरली ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इन द लेबल एंड लिस्ट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट द इन्फेक्शन डिसइंफेक्टेंट इज इफेक्टिव, यानी कि उनका जो बताया गया तरीकेकार होता है उसके थ्रू उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। ठीक। अच्छा, बीएससी बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर इथानॉल नॉट यूज्ड एज अ डिकंटामिनेट। ठीक है। इथानॉल को यूज किया नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एवापोरेट भी होता है और इससे नुकसान भी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इथानॉल को हम क्या करते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर रिंजिंग। रिंजिंग एजेंट्स यानी कि आप रिंस कर सकते हैं उसको, यानी कि थोड़ा सा डिप करके या थोड़ा सा जो है उससे जो है साफ कर सकते हैं। बाकी जो है एज अ डिकंटामिनेशन के तौर पर यूज नहीं कर सकते, उसका स्प्रे नहीं कर सकते आप। ठीक है।
तो ये जो है इथानॉल, हालांकि हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा इथानॉल यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो सेफ्टी कैबिनेट चैम्बर होते हैं वहाँ पे इथानॉल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बीएससी कैबिनेट के अंदर नहीं किया जाता। अच्छा, अगर क्या किया जाता है, फार्म अल्डिहाइड, जिसको जो है फार्मलिन भी कहा जाता है, वो यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि वो जो है माइक्रोब्स को भी ख़त्म करता है, एयर के अंदर जितने भी कोनेडिया हैं, स्पोर्स हैं, जो भी मटेरियल है वो भी क्या करता है, वेपर के थ्रू उनको किल कर देता है, ख़त्म कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। तो डिकंटामिनेशन के लिए हम ये चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फार्मल्डिहाइड या फार्मलिन यूज़ करते हैं। इवन हम लोग भी जो काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम भी फार्मलिन यूज़ करते हैं। ठीक है, कैबिनेट के अंदर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है, बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यूवी के थ्रू भी जो है इसको स्टरलाइज किया जाता है, लेकिन यूवी जो है इस तरह के जो है सेफ्टी चैम्बर के अंदर ममनू है कि इस्तेमाल ना करें। इसमें लिखा हुआ है प्लेस 25 ml फार्मलिन, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, फार्मलिन वो कैबिनेट के अंदर रखी जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, वेपोराइजर होके जो है वेपोराइज इनटू अ ब्रेकर ऑन अ हॉट प्लेट। वो उससे क्या होता है कि वो वेपोराइज होते हैं, वेपोराइज होने के बाद अंदर जितना भी नेगेटिव प्रेशर रह जाता है, बच जाता है, जितने भी फ्यूम्स हैं उनको भी किल कर देता है। ठीक है, क्लोज द कैबिनेट एंड इंश्योर दैट द एग्जॉस्ट बिलो बैक वाल्व इज क्लोज। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि जो फिर दोबारा बाहर जो अंदर की तरफ कैबिनेट की तरफ जो एयर आती है, वो वाल्व आप जो है वो क्लोज कर दें, ताकि ये दोबारा सेफ्टी कैबिनेट के अंदर ना आए और ये बाहर की तरफ जो है जो है वो हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बंद करनी रखेंगे। बॉयल अवे फार्मलिन। ठीक है, फार्मलिन जो होती है वो अंदर रख दी जाती है, हम भी यूज़ करते हैं, और फार्मलिन रखने के बाद उस चीज़ को टैग ज़रूर किया जाता है, उस चीज़ को जो है लिख दिया जाता है कि इसके अंदर फार्मलिन मौजूद है, ताकि जो नेक्स्ट पर्सन आए, जो काम के लिए आए, या जो कोई और पर्सन हो, उसको भी पता चले कि अंदर फार्मलिन है। अगर खुदा ना खास्ता वो उस चीज़ को ओपन कर लेता है, तो जो है फार्मलिन के फ्यूम्स इतने खतरनाक होते हैं, इतने वेपर्स खतरनाक होते हैं, वो इरिटेट करते हैं, ऑक्सीजन को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, डी इन्फेक्शन मेथड 2। ठीक है, 35 ml फार्मलिन इन 100 ml बीकर, यानी कि एक मेथड था, उसमें हमने फार्मलिन का यूज़ बहुत कम किया। ठीक है, कितना यूज़ किया था, 25 ml। ठीक है, इसके अंदर जो है हमने 10 ml की जो है मिकदार बढ़ा दी, और इसके अंदर क्या किया हमने, बीकर इनसाइड कैबिनेट रख दिया, और इसके अलावा जो है 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज़ किया, और उस कैबिनेट को बिल्कुल सील हमने कर दिया। ठीक है, और सील करने का मकसद यही था ताकि अगर अंदर जितने भी अब फ्यूम हैं, वेपर्स हैं, वो स्पोर्स को किल करे। ठीक है, लीव द कैबिनेट एट लीस्ट 5 आवर्स, 5 आवर्स इसको रख दे। ठीक है, फार्मलिन को अंदर, और इसको जो है प्रीफरेबली ओवरनाइट, यानी कि रात के दौरान ये रखा जाता है, और ये लेबल करना ज़रूरी है, डेंजर फ्यूमिगेशन इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये एक जो है वर्ल्ड वाइड के तौर पर, यानी कि ये एक सिंबल है, या ये टैग है, या लेबल है, जिसमें लिखा होता है डेंजर फ्यूमिगेशन इन प्रोग्रेस, यानी कि ये फ्यूमिगेट हो रहा है, तो इससे बचा जाए, इससे दूर रहा जाए। तो इससे क्या होता है कि जो बाकी लोग होते हैं, वर्कर से, वो समझ जाते हैं कि अंदर जो है वो फ्यूमिगेट हुई हुई है, यानी कि जो है फार्मलिन वगैरह को रखा गया। ओपन नेक्स्ट डे एंड वर्क आफ्टर 30 मिनट फॉर रेजिडुअल्स फार्मल्डिहाइड टू एग्जॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट डे आएंगे तो आप जब क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आप जैसे ही ओपन करेंगे, उसके बाद भी 30 मिनट के लिए आप काम नहीं करेंगे, ताकि जो भी रेजिडुअल्स हैं वेपर्स के, फार्मलिन के, वो भी एग्जॉस्ट हो जाएं, वो भी बाहर की तरफ यानी कि मूव कर जाएं, वो भी चले जाएं, ताकि आप प्रॉपरली काम कर सकें। तो ये क्या होता है कि फार्मलिन जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा, अच्छा, यूज़ ऑफ अल्ट्रा वाइड लैम्प फॉर बीएससी इज नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ अल्ट्रा वायलेट्स लाइट यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात की भी जाती हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि एक चीज़ जो है उन्होंने आपके सामने प्रूफ के तौर पर रख दी है। प्रूफ के तौर पर ये क्या किया, ये आर्टिकल है रिसर्च पेपर से। ठीक है, ये जर्नल जो है अप्लाइड बायोसेफ्टी है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम 11 है, और 4 इशू है, और पेज ये हैं। ठीक है, और ये 2006 के अंदर पब्लिश्ड हुआ है। ये आपको जर्नल की एड्रेस आपको बता रहा है। ठीक है, क्या पेपर था, यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स इन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट कंट्रेरियन व्यू। उसने एक व्यू दिया, उन्होंने बताया कि जो है अल्ट्रावाइट अगर हम लैंप्स या लाइट का यूज करते हैं कैबिनेट के अंदर,
वो जो है डेंजरस होता है, खराब होता है, और इसके जो है कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो ये इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इसके जो है प्रूफ के लिए ये स्टडी को आपके सामने रखा है। ये स्टडी जो है जिसमें ये साबित होता है कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। बाज़ औक़ात जो है हमारे यहाँ जितने भी सेफ्टी चैम्बर्स हैं उनके अंदर यूवी लाइट्स मौजूद होती है। सही है बच्चे, आ गई बात समझ में? अच्छा, ये रेफरेंसेस हैं और ये आपका ख़त्म हो गया। ये रेफरेंसेस यानी कि यूज़ किए गए हैं इस स्लाइड को बनाने के लिए। ठीक है, अगर अब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन जो आपके जहन में हो, जो आप लोग पूछना चाह रहे हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी बच्चे, जी तहरीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। सर इसमें उन्होंने यूवी रेज का दोबारा अगर आप डिटेल में बता सकते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि हम जो है वो जी जी फ्यूमिगेशन बच्चे, करते हैं, यूवी रेज नहीं यूज कर रहे। मैं आपको बच्चे बता दूं, यूवी जो लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, वो यूज़ की जाती है सेफ्टी कैबिनेट के फॉर द पर्पस ऑफ यानी कि डी स्टरलाइजेशन, स्टरलाइज करने के लिए, और जो है ऑर्गेनिज्म को अंदर डीएक्टिवेट करने के लिए। आपको पता है कि यूवी लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बाज़-औक़ात जो है अगर जो है कार्सिनोजिन भी होती है, यानी कि कार्सिनोजिन भी होती है, कैंसर प्रोड्यूस भी करती है। ठीक है, तो ये जो लाइट है इसके जो हैं कुछ जो है नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। कहा जाता है कि जो ये नेगेटिव प्रेशर होता है एयर प्रेशर के साथ, ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। हम अल्ट्रावायलेट को इसलिए यूज़ नहीं करते कि अल्ट्रावायलेट अगर हम यूज़ कर लें स्टरलाइजेशन के लिए, तो सरफेस पे ये लाइट जो है वो मौजूद रहती है या पेनिट्रेट कर जाती है, जिसकी वजह से हेपा फिल्टर को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और इस लाइट से भी जो है कुछ जो है क्या करते हैं, जो है नेगेटिव प्रेशर इसके साथ डेवलप होता है, और ये जो है हेपा फिल्टर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये यानी कि इनका व्यू है। ठीक है, ये हालांकि ये पेपर मैंने भी डिटेल के साथ नहीं पढ़ा, लेकिन ये मैंने किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक जो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन सुनी थी, उसमें ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स बता रहे थे अल्ट्रावायलेट लाइट्स के। तो उन्होंने कहा कि एक ही जो है वो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप फार्मिलिन को यूज़ करें या फार्मल्डिहाइड को यूज़ करें। अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हैं कि इसके क्या जो है यूवी लाइट्स के क्या नुकसान हैं या क्या जो हैं डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप जो है सिंपली इस पे लिख गूगल पे लिख के आप सर्च आउट कर सकते हैं। बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, मुझे भी ना पता हो, इस तरह के भी आपको जो है इसके जो है इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो यूवी लाइट्स के जो हैं बायो, पहले तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये 2006 के बाद, ठीक है, 2006 के बाद जो है जब लोगों ने इसको स्टडी किया, जब बताया गया, तो ये भी एक नुकसान है, तो अब अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, इन्होंने किया है, सीडीसी तो मेरे ख्याल में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, एनआईएच का मुझे कंफर्म नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डिजीज है या कुछ इस तरह से है। बहरहाल जो भी है, तो ये दो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिस पे रिसर्च वर्क किया जाता है, रिसर्च काम किया जाता है, दोनों यूएसए के हैं। तो उन्होंने ये एडवाइस दी है कि बीएससी के लिए एडवाइजेबल नहीं है यूवी लैंप्स या यूवी लाइट्स का यूज ना किया जाए। ठीक है, अच्छा बच्चे, कोई और सवाल या कोई और क्वेश्चन जो आप सर लोग पूछ? एक और क्वेश्चन था जो कि उस वक्त जी, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता। आपने जब हमें नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर बता रहे थे, तो सर आपने कहा था कि नेगेटिव प्रेशर जो है वो प्रेशर होता है जो नीचे से ऊपर जा रहा होता है, जो कंटेनर से हीट कर नेगेटिव रहा होता है। प्रेशर बच्चे वहां डेवलप होता है जहां पे आप सरफेस एरिया पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि बायो कंटामिनेट जो होती है या कंटामिनेशन होती है, उसको नेगेटिव प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, हाँ लेकिन सर, मुझे वही यही प्रेशर पूछना फिल्ट्रेट था। होके दोबारा वापस आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जी बच्चे, सर दोबारा से बता देंगे, मतलब अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर का प्लीज। मैं दोबारा आपको बता दूं, कहें तो मैं वो वापस स्लाइड पे लेके जाऊं और आपको किसी एक लैब का बता दूं। नेगेटिव प्रेशर जो होता है बच्चे, नेगेटिव प्रेशर होता है जब आप काम स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक आपने बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, आपकी जो है पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया है, आपने जैसे ही उसको ओपन किया, पेट्री प्लेट को ओपन किया, तो अब क्या हुआ कि वहां से कुछ कंटामिनेशन फ्यूम्स, या आप इस तरह करें कि कुछ स्पोर्स वगैरह या कुछ जो भी उनका मटेरियल है वो एक्सपोज हो गया। ठीक है, एयर के अंदर, अब एयर के अंदर ये जो एक्सपोज मटेरियल है ये कंटामिनेटेड है, यानी कि ये नेगेटिव प्रेशर है। अब ये क्या करता है, एयर के थ्रू, विंड के थ्रू स्प्रेड होना शुरू होता है। तो ये क्या करती है, जो है एयर होती है, जो ऊपर से एयर आ रही होती है, फिल्टर्ड एयर, यानी कि जो इनफ्लो एयर होती है, उस एयर के थ्रू ये क्या करता है, ये जाली के थ्रू पेनिट्रेट करता है और जो है इनवर्ट चला जाता है, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो
नीचे की तरफ वो हवा पेनिट्रेट करती है, विंड पेनिट्रेट करती है, और ये जो है फिर बाहर हेपा फिल्टर की तरफ ये एग्जॉस्ट होना शुरू करता है। तो क्या होता है कि इतनी एयर ज़्यादा होती है कि वो 30% तो जो है एयर जो होती है नेगेटिव प्रेशर, वो तो एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन 70% यानी कि मोर देन 50% वो क्या होता है कि पेनिट्रेट नहीं होता, वो वापस आके एक और फिल्टर के थ्रू दोबारा जो है सेफ्टी कैबिनेट के अंदर पेनिट्रेट होता है। अब जब दोबारा हुआ तो वो पॉजिटिव हो गया। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अब वो जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो पॉजिटिव कहता है, और पॉजिटिव जो होता है वो इतना ज्यादा कंटामिनेटेड नहीं होता जितना नेगेटिव प्रेशर कंटामिनेटेड होता है। ठीक है बच्चे, सही आगे है सर, समझ में? थैंक यू सर। नहीं नहीं यस सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन, और कोई सवाल? सर जी बच्चे। आपने स्लाइड 48 में कहा है कि हम पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करें, जी जी, वो ऐड तो वो करते हैं हम क्यों? उसमें फार्मलिन में। जी, वो क्यों ऐड करें? तो बच्चे ताकि उसके जो फ्यूम्स है वो ज़्यादा पोटेंशियल हो, और ज़्यादा उसके अंदर जो है टॉक्सिसिटी हो, और जो है बाकी चीज़ों को जो है डीएक्टिवेट कर दे, जस्ट लाइक ये जो है क्या कहते हैं, माइक्रोब्स हैं, उनके जो स्पोर्स हैं, कुनिडिया हैं, जो भी मटेरियल है उनको जो है वो डीएक्टिवेट करने में हेल्प करे। और ये डीऑक्सीजनेट भी करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को भी ख़त्म कर देते हैं, और जो है बाकी माइक्रोब्स को भी जो है वो डीएक्टिवेट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते हैं। अगर इंसान इसको इनहेल करे, कहा जाता है कि 1 मिनट्स to 2 मिनट्स, तो वो भी जो है इंसान के अंदर भी जो है वो डेथ हो सकती है। ठीक है बच्चे, और कोई? अच्छा, इसका और भी पर्पस है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि मेरे जो लिहाज से जो इसमें जो है पोटेंशियल इसमें ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हम अगर। अच्छा, फार्मलिन जो है वो कमर्शियल आपको प्योर नहीं मिलती, वो भी 70% या 80% होती है, लेकिन पोटेशियम जो है ऐड करने के बाद, परमंगनेट ऐड करने के बाद जो है उसके अंदर और ज़्यादा जो है पोटेंशियल हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है और स्टरलाइज पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। जी बच्चे, और कोई? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बच्चे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बायो सेफ्टी कैबिनेट 2 में बताया था कि ल्यूमिनार एयर फ्लो यूज़ होता है, तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि ल्यूमिनार एयर फ्लो होता क्या है? क्योंकि उसी प्रिंसिपल पे वो कैबिनेट काम करता है। अच्छा, लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है कि जो लेमिनार के अंदर एक जो है फैन लगा हुआ होता है, छोटा सा फैन होता है, ठीक है। वो क्या करता है, इसको एयर फ्लो भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको लेमिनार एयर फ्लो दिखा सकता हूँ, लेकिन वो डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी होगा, आई थिंक केमिस्ट्री के अंदर। तो वो एक छोटा सा लगा होता है कि क्या करता है कि वो इनवर्ड की तरफ हवा प्रेशर को डेवलप करता है, ताकि जो कि जितने भी फ्यूम्स हो, जितने भी कंटामिनेट्स हो, वो बाहर की तरफ प्रेशर होके मूव करें। अगर अंदर लेमिनार एयर फ्लो नहीं लगा होगा, एयर फ्लो नहीं होगा, या एयर फैन नहीं होगा, तो वो जो है प्रेशर डेवलप नहीं होगा, और वो जो है जो भी कंटामिनेट्स हैं वो अंदर ही रह जाएंगे। तो लाजमी होता है कि एक फैन अंदर हो जो कि प्रेशर डेवलप करे, और प्रेशर के थ्रू वो जाली के थ्रू वो पास आउट हो जाए। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये तकरीबन तमाम सेफ्टी कैबिनेट्स के अंदर एक जो है वो प्रेजेंट होता है फैन, ठीक है, जिसको एयर लेमिनार भी कहा जाता है, यानी कि एयर को मूव करना, एयर को जो है फॉरवर्ड करना बाहर की तरफ। सही बच्चे, और कोई ओके सर, क्वेश्चन? थैंक यू। और कोई सवाल? ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर अब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है, कल। सर 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 एक ओके। क्वेश्चन है मेरा। जी जी बच्चे पूछें, क्योंकि मेरी एक क्लास अभी और शुरू होने वाली है 11 बजे, जल्दी पूछें बच्चे। तो स्लाइड 40 पे पॉइंट नंबर 2 था, वो समझ नहीं आया। स्वा 1 मिनट बच्चे, मैं वापस आ जाऊं। स्लाइड 40। जी। कौन सा पॉइंट? ये सेकंड। सेकंड। अच्छा, गैस टाइट नो लीकेज ग्रेटर देन, ये जो है इसमें प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। गैस का मकसद क्या होता है, बाज़ औक़ात हम यूज़ करते हैं जो है फ्लेम वगैरह यूज़ करते हैं, गैस फ्लेम यूज़ करते हैं, ताकि अंदर टेम्परेचर हो, टेम्परेचर की वजह से जो है वो बाकी कंटामिनेट्स जो है वो जो है वो हो जाएं, जो कंटामिनेट्स हैं उनको जो है टेम्परेचर ज़्यादा मिले, तो वो कंटामिनेट हो जाए। तो गैस टाइट का मकसद होता है इसके अंदर हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करते, अगर करते हैं तो गैस बिल्कुल टाइट हो। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देख ले, तो जो गैस लाइन आ रही होती है और गैस के अंदर जो वो फ्लेमर लगा होता है, वो थोड़ी बहुत गैस लीक हो रही होती है, ठीक है।
तो इस हिसाब से इसमें कहा गया गैस यहाँ तो टाइट हो, यानी कि लीकेज इतनी ना हो कि जिसकी वजह से वो गैस फ्यूम्स भी अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, ये जो है मेथड था क्लास 3 के अंदर, यानी कि बायो सेफ्टी कैबिनेट 3 के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ताकि टेम्परेचर भी रेज हो, टेम्परेचर रेज होने की वजह से कुछ जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, ताकि वो यानी कि अगर जो है बाहर की तरफ कंटामिनेट हो तो वो उसके अंदर प्रॉपरली ना हो सके। तो गैस टाइट का मकसद ये जो होता है कि अगर आप गैस के थ्रू टेम्परेचर दे रहे हैं या फ्लेम के थ्रू टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो जो है लीकेज ना हो, मिनिमम थोड़ी सी लीकेज, ये जो है आपके पास पैरामीटर लिखा हुआ है, अगर इतनी लीकेज है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा लीकेज होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आगे बात समझ में बच्चे? तो क्लास 3 जी के अंदर जी हम गैस वगैरह यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फ्लेमिंग, बर्निंग। ठीक है, जिसको डायरेक्ट स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। सही है बच्चे? और कोई सवाल आप लोगों में से बच्चे? सर ये तो पैक्ड सिस्टम है, तो इसमें फ्लेम कैसे यूज होगा? ये तो जी बच्चे, सर ये क्लास 3 जो है वो कैबिनेट 3 की बात हो रही है, वो तो पैक्ड सिस्टम है ना, तो उसमें कैसा फ्लेम यूज होगा? बच्चे फ्लेम अंदर जो है वो गैस यूज की जाती है, उसके अंदर जो है एक ऑलरेडी यानी कि बाहर की तरफ से कनेक्शन आता है, लेकिन होती पैक्ड है, लेकिन इसके अंदर कनेक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ जो है अंदर गैस लाइन होती है। अगर यूज किया जाता है, बाज़-औक़ात जो है नहीं भी किया जाता, बाज़-औक़ात यूज भी किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन होती जो है वो फुली पैक्ड होती है। ठीक है, और जो है इस पे जो है गैस की जो है वो लाइन होती है, ताकि वो इस पे जो है इस पे प्रॉपर काम किया जा सके। अच्छा, इसका एक तो ये पर्पस होता है, और जो बाकी अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं केमिकल्स वगैरह, अच्छा इसके अंदर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फुली टाइट होती है तो इसके अंदर काम किस तरह किया जाता है, मटेरियल को किस तरह अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग होती है जिसकी वजह से वो मटेरियल जो चीज़ें हैं जिस पे काम करना होता है वो जो है हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये डेंजरस कब हो जाती है? जब हम उन चीज़ों को ओपन कर लेते हैं, जब हम उन चीज़ों को एक्सपोज कर लेते हैं। वैसे तो वो एक कैबिनेट चेंबर है, वो तो हम यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, हमें जिस मटेरियल पे काम करना है, वायरस के जो प्रोटोकॉल्स पे काम करना है, वो चीज़ें हम ला के अंदर रखेंगे, फिर उसको दोबारा क्लोज करेंगे, लॉक करेंगे, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। तो इसी तरह जो है हम अंदर फ्लेम वगैरह को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद तमाम सामान वगैरह रखने के बाद फिर उसको टाइट करते हैं, टाइट करने के बाद उन चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करने के बाद वो चीज़ें डेंजरस हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? ओके सर। ओके, थैंक यू बच्चे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।